हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि के समाधिपाद के 40वें योग सूत्र के बारे में। पिछले कुछ सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने मन को एकाग्र करने के अलग अलग तरीके बताए, अलग अलग टेक्निक्स बताई। 40वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, जब हम समाधिस्थ हो जाएंगे, जब हम समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेंगे, मन हमारा पूरा फोकस्ड रहेगा, मन शांत रहेगा, तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे किस तरह का फायदा होगा। और इसी के बारे में बात करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारा। समाधिपाद के 40वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारा। अब हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे योग सूत्र को एक साथ समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, और फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला शब्द यहाँ पर उपयोग हुआ है परमाणु। दूसरा शब्द जो उपयोग हुआ है वह है परम। फिर अगला शब्द आता है महत्व। अगला शब्द है अंतः, और फिर अस्य, और आखिरी शब्द उपयोग हुआ है वशीकारा। तो हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द परमाणु जो उपयोग हुआ है, परमाणु का अर्थ मतलब क्या होता है कि परम अणु, छोटे से छोटा अणु, जिसका अर्थ हुआ कि जो दुनिया में सबसे छोटी से छोटी चीज है, अति सूक्ष्म। दूसरा शब्द जो है परम महत्व अंतः, इसका अर्थ होता है अति विशाल, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिससे कुछ कंपेयर ही ना कर सके हम। विशाल काय, अति विशाल, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जो मैक्सिमम हो, सबसे बड़ा हो, उसको कहते हैं परम महत्व अंतः। अगला शब्द जो उपयोग हुआ था वह है अस्य। अस्य का अर्थ होता है इसका। यहाँ पर इसका किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हमारे चित्त की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे मन की बात हो रही है। और आखिरी शब्द जो है वह है वशीकारा। वशीकारा का अर्थ होता है कि वश में हो जाना, पूर्ण नियंत्रण होना, पूरी तरह से कंट्रोल में होना, उसी को बोलते हैं कि वशीकार। तो पूरे योग सूत्र का अर्थ हुआ, और इसको पिछले योग सूत्रों से समझेंगे। पिछले योग सूत्रों में बताया गया था कि चित्त को एकाग्र करने की अलग अलग विधियां, और उनमें से जब हम किसी भी एक विधि का उपयोग करेंगे या एक से ज्यादा टेक्निक्स का उपयोग करेंगे और हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, तब क्या होता है, तब उसके बारे में यहाँ से बात शुरू हुई कि अस्य, इसका, इस चित्त का वशीकारा, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कहाँ पर पूर्ण नियंत्रण होता है? परमाणु और परम महत्वांता पर। परमाणु क्या है? छोटी से छोटी चीज पर, और बड़ी से बड़ी चीज पर इसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो इस योग सूत्र का यही अर्थ हुआ कि जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तब हमारा यानी इसका छोटी से छोटी वस्तु पर और बड़ी से बड़ी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ पर जो कंट्रोल की बात हो गई है, इसको, इसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। पहली चीज तो ये है कि जब हम कहते हैं कि इस पर कंट्रोल हो गया है, तब इसका अर्थ ये हुआ कि हम उस चीज में एकाग्र कर पा रहे हैं अपने मन को, और हम अपने मन को के अनुसार काम कर पा रहे हैं। छोटे, वो चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। दूसरी चीज जो आती है, इस कंट्रोल का ये अर्थ हुआ कि हम छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, या फिर बड़ी से बड़ी चीज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और ये कब होता है? जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। जैसे हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जिसमें हमने ऋषि मुनियों के बारे में सुना कि वह तपस्या करते थे, वह ध्यान में बैठते थे, तो हर चीज के बारे में उनको जानकारी मिल जाती थी, पूरी दुनिया के बारे में उनको जानकारी रहती थी। वो एक इंसान के बारे में हो, चाहे वो उनके पास में हो या फिर उनसे कभी ना मिला हो, वो हजारों मील दूर हो, फिर भी वो उसके बारे में थोड़ी देर में जान लेते थे। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे होता था? ये इस तरह की सिद्धियां कैसे मिली? जब उन्होंने लगातार लंबे समय तक ध्यान ध्यान किया, लंबे समय तक मेडिटेशन किया, लंबे समय तक अपनी साधना की, उससे ऐसी पावर्स प्राप्त हुई, ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई, उनका मन इतना फोकस्ड हो गया, एकाग्र हो गया, जिससे उन्हें हर चीज का ज्ञान हो गया। इस पूरी दुनिया के बारे में, छोटी से छोटी चीज के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई, और बड़ी से बड़ी दूर, वो कहीं भी कोई चीज हो,
उसके बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त हो गई। तो यही यहाँ पर इसके फल के बारे में बात की गई है कि जब हम एकाग्र हो जाएंगे, हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, चित्त की सारी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, चित्त के सारे विकार खत्म हो जाएंगे, तब हमारे अंदर भी इस तरह की पावर आ जाएगी, हमारे अंदर भी इस तरह की नॉलेज डेवलप हो जाएगी कि हम दुनिया की छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, ना कि हम चीजों के कंट्रोल में आएंगे। तो अभी क्या होता है कि जैसे हमारा मन कुछ देखता है वहां पर चला जाता है, या कुछ सोचने लगता है वहां पर चला जाता है, तो हम मन के कंट्रोल में हो जाते हैं और उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। लेकिन चित्त की एकाग्रता होने से मन हमारा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, और जब मन हमारा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और उस अवस्था में आने के बाद छोटी या बड़ी कोई भी चीज हो, वो सब हमारे कंट्रोल में हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि उन सारी चीजों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो।